नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्रश्न लेके आए हैं और वो है काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या है और काव्य हेतु संबंधी विद्वानों के मतों की समीक्षा। तो आइए देखते हैं। तो असल में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों का नाम ही काव्य हेतु है। काव्य निर्माण करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए, तो वो है काव्य हेतु। काव्य हेतु का सीधा साधा अर्थ है ऐसे साधनों तथा तत्वों से है जिनके कारण काव्य सृजन संभव होता है। तो यहाँ क्या है, कवि भी पहले एक व्यक्ति होता है और बाद में कवि, अर्थात कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों का नाम ही काव्य हेतु है। जिस कारण से वो कवि होते हैं वो साधन ही काव्य हेतु है। तो इसे काव्य कारण भी कहा जाता है। काव्य हेतु पर संस्कृत और हिंदी विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। तो प्रायः सभी विद्वानों ने काव्य के 3 हेतु माने हैं। ये हम सभी जानते हैं, जैसे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। परंतु राजशेखर ने समाधि को भी हेतु स्वीकार किया है। और अभी हम देखेंगे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास क्या है और भिन्न विद्वानों ने क्या मत दिए हैं। प्रतिभा। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में भामह ने काव्य का हेतु केवल प्रतिभा को ही माना है और उन्होंने प्रतिभा की परिभाषा देते हुए लिखा है, ये संस्कृत है, आप लोग याद करिएगा। गुरुपदेशा वद्धेतु शास्त्रं जत्ययोप्यलम काव्यं नो जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत। अर्थात गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, किंतु काव्य का कर्ता कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है। भट्टललोट के अनुसार प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नूतन रसानुकूल विचार उत्पन्न करते हैं। वामन इसे जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार कहते हैं जिसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं है। यदि रचना होती भी है तो हास्यास्पद होती है, यानी हास्यपूर्ण होती है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कार्येत्री और भावेत्री। तो जो प्रतिभा काव्य सृजन में कवि की सहायता करती है वो है कार्येत्री प्रतिभा, और हृदयों को आनंदित करने वाली प्रतिभा ही भावेत्री प्रतिभा कहलाती है। अभिनवगुप्त ने प्रतिभा के 2 प्रकार माने हैं, आख्या तथा उपाख्या। कवि की प्रतिभा आख्या तथा समालोचक या साहित्य की प्रतिभा उपाख्या है। रुद्रट ने भी प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, सहजा और उत्पाता। सहजा ईश्वर प्रदत्त और पूर्व संस्कारों द्वारा संचित जन्माजात शक्ति है। उत्पादा शास्त्राध्ययन, लोकानुभव अथवा सत्संग से प्राप्त होती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार तस्वस कारणं कविगता केवला प्रतिभासा, उन्होंने प्रतिभा को ही काव्य हेतु मान लिया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है कि प्रतिभा असल में क्या है और किस किस विद्वानों ने क्या मत दी है। 2 नंबर है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है पांडित्य, बहुज्ञता या विद्वता। व्युत्पत्ति के अंतर्गत सभी प्रकार का शास्त्रीय और लौकिक ज्ञान आ जाता है। और यहाँ रुद्रट ने लिखा है कि छंद, व्याकरण, कला, लोकस्थिति एवं पदार्थ ज्ञान से उत्पन्न उचित अनुचित विवेक का नाम है व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का स्वरूप विवेचन करते हुए भामह कहते हैं कि छंदो व्याकरण लालोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञानता युवकायुक्त विवेकी व्युत्पत्ति दियं समासेन। अर्थात व्युत्पत्ति का अर्थ है छंद कला, व्याकरण कला, लोकस्थिति तथा पदार्थ के ज्ञान से पूर्ण युक्तायुक्ति विवेक है। राजशेखर ने व्युत्पत्ति को बहुज्ञता कहा है और यह बहुज्ञ
कवि के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस ज्ञान से अनेक विचार प्रामाणिक बनते हैं और वे पाठक को क्रांतिकारी चेतना देने में समर्थ हो सकते हैं। आचार्य मंगल ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेष्ठ मानते हुए कहा है कि व्युत्पत्ति होने से कवि सब दिशाओं में अप्रतिहत गति से चल सकता है। प्रतिभा ना होने के कारण कवि जो दोष कर सकता है वे शब्द व्युत्पत्ति से ढक दिए जाते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि व्युत्पत्ति असल में क्या है। उसके बाद 3 नंबर है अभ्यास। अभ्यास का शाब्दिक अर्थ है लंबे समय तक अपने गुरु के सानिध्य में रहकर काव्य रचना का निरंतर अभ्यास करना। अभ्यास को काव्य सृजन का महत्वपूर्ण और अति आवश्यक अंग माना गया है। निरंतर अभ्यास से कवि के अभिव्यंजना में भावाभिव्यक्ति और अधिक प्राणोज्ज्वलता, माधुर्य और प्रभावशालिता का उदय होता है। आचार्य दंडी का मानना है कि केवल प्रतिभा से काव्य का स्फुरन नहीं होता है, उसके साथ शास्त्रों का परिचय तथा काव्य रचना का अभ्यास भी उपेक्षित है। अतएव दंडी ने काव्य रचना के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों की महत्ता मानी है। जयदेव के अनुसार जिस प्रकार मिट्टी और पानी के सहयोग से बीज लता के रूप में परिवर्तित होती है, उसी प्रकार ज्ञान और अभ्यास से प्रतिभा का विकास होता है। केशवदास के अनुसार बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सृजन हो सकता है। यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने अभ्यास के बारे में जान लिया है। तो उपरोक्त आलोचना यानी कि काव्य हेतु संबंधी उपयुक्त दृष्टिकोण का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि तीनों काव्य हेतु अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य सृजन के लिए आवश्यक है। इस संबंध में यह भी दृष्टव्य है कि उपयुक्त काव्य हेतुओं में कोई भी अकेला काव्य हेतु काव्य सृजन का कार्य नहीं बन सकता है। अतः कहा जा सकता है कि तीनों काव्य हेतु ही अपने सम्मिलित रूप में कवि कर्म के हेतु है। यानी कि काव्य की रचना के लिए तीनों का आवश्यक है। और यहाँ तक हम लोगों ने काव्य हेतु जान लिया है। धन्यवाद।